तो साथियों आ गया है स्टैटिक जीके का जबरदस्त सॉल्यूशन। ओह सॉरी ये वाला। तो गाइज आप देखिए कि बहुत ज्यादा हैवी डिमांड थी कि स्टैटिक जीके का कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन आना चाहिए है, तो वो आ चुका है। ये आपको बुक दिख रही है और इसके पीछे हमने पूरी डिटेलिंग भी लिखी है कि क्या क्या इसके अंदर फीचर है, कैसे इसको पढ़ना चाहिए है। ये एक सिंगल किताब आपका स्टैटिक जीके का सारा प्रॉब्लम्स हल कर देगा, ये मैं गारंटी देने को तैयार हूं। एक बार आपने इस बुक को पढ़ लिया, उसके बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट दो, कोई भी एग्जाम दो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके अंदर क्या खास बातें हैं, आइए इसको खोल कर देखते हैं, तब तो पता लगेगा कि ये बुक बाकी की बुक से कैसे सेपरेट है। यहां देखिए कि ट्रिक्स के साथ पूरा का पूरा इसमें डिटेल में समझाया गया है। जब मैं इसको ओपन करता हूं तो आप देखो कि यहां मैंने पूरे का पूरा इंडेक्स लिखा हुआ है। यहां देखो हैशटैग इंपॉर्टेंट बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है। ये सारे वो टॉपिक हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं और मुझे लगता है कि एक विद्यार्थी को सबसे पहले ये जितने भी हैशटैग इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है ना, ये सारे पढ़ने चाहिए। इनके बारे में जो भी इस किताब में लिख दिया ना मैंने रिसर्च करके, वो सारा आपको पढ़ना चाहिए है। वहां से कहीं से भी सवाल आ जाएंगे। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखो कि इसकी खास बात बुक की कुछ ऐसी है कि जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे, विद पिक्चर हमने हर चीज को समझाने की कोशिश की है। एंड जहां पे भी जो चीज हाईलाइट होनी चाहिए, जो कलर होना चाहिए, वो सारा रखने की कोशिश की है। और जैसे अब मान लो भरतनाट्यम है तो उसमें गॉड कौन से रिलेटेड है, उससे कौन सी स्टेट का है, स्टाइल उसके कौन से हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इसको परफॉर्म करते हैं, इस तरीके से हमने नोट किया है। फिर ऐसी आप देखिए कि आगे भी जब आप देखोगे कुचिपुड़ी का, तो पूरी डिटेल पहले बताई कि फाउंडर कौन है, गॉड कौन है, स्टेट, स्टाइल, हर चीज बता दी। तो आप देखिए कि यहां अब आगे हमने आर्टिस्ट और अवार्ड डाल दिया है। ये डालना क्यों सेक्शन जरूरी है, उसका कारण मैं बताता हूं। यहां से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और मैंने ये हर एग्जाम के अंदर देखा कि जो जो चीजें पूछी गई हैं हमें वो यहां पे डाल देनी चाहिए, वो आर्टिस्ट डाल देनी चाहिए। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे उनको अवार्ड मिले होंगे, लेकिन सारे अपने को याद नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये वेल रिसर्च्ड बुक है। ऐसा नहीं किया कि मार्केट में से 10 किताब उठा के और उसका एमलगमेशन करके दे दिया, जी नहीं, ये प्रॉपर रियल एनालिसिस के साथ बनाई गई किताब है। फिर यहां तक करने के बाद आप ध्यान दीजिए कि नीचे हैशटैग इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। हैशटैग इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, पिछले 5 साल में जितनी भी चीजें इसकी पूछी गई हैं, डिटेल में पूरी की पूरी हमने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में सेक्शन में कवर की है। तो ये आपको ना एक बूस्ट देगा, इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। अब आप आगे देखिए, जब आप आगे बढ़ते हैं डांसेस में ही, तो एक हमने नई चीज इंट्रोड्यूस यहां पे क्या की है कि आप देखो यहां पे पूरे टेबल के अंदर इस तरफ तो मैंने स्टेट का नाम दे दिया और यहां पे मैंने उसके डांसेस बहुत सारे बता दिया और उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दिया। लेकिन जब इनको याद करने की बारी आती है तो स्टैटिक अपने को आसानी से याद नहीं होती है, जिसके एवज में मैंने क्या सोचा कि यहां पे एक ट्रिक क्रिएट कर दी जाए। तो आप यहां पे जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये पूरी की पूरी ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हैं। और ये जो है अभी तक किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रेडिशनल बुक्स के अंदर ऐसी चीजें कोई भी नहीं डालता है। और ये देखो ऐसी अरुणाचल प्रदेश इसकी भी एक ट्रिक क्रिएट कर दी। बट आप ध्यान से देखोगे ना जब ये पूरी की पूरी ट्रिक्स को, तो ऐसा नहीं किया कि इतनी ज्यादा ट्रिक्स डाल दी कि ट्रिक्स को याद करने के लिए भी कोई ट्रिक क्रिएट करनी पड़े, जी नहीं। जहां इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहीं ट्रिक डाली गई है, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा ट्रिक्स ऐसे नहीं कि हर जगह भर दी उसको, ठीक है जी। इसके बाद आप देखिए कि लाइन से हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डाल दी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद आप देखो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जैसे ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में है कि बार बार पूछता है एग्जामिनर। तो आप देखो यहां भी मैंने क्या किया, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख दिया और इस तरफ जो आर्टिस्ट के नाम लिख दिया और उनको कौन से अवार्ड मिल रखे हैं और यहां पे शॉर्टकट क्रिएट करने की कोशिश किया। मैं आगे आपको दिखाता हूं। यहां देखिए, यहां आपको ज्यादा समझ में आएगा। इधर जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की फोटो लगा दी, यहां पे आर्टिस्ट और उनके अवार्ड्स लिख दिए पूरे का पूरे, और साथ में यहां एक ट्रिक क्रिएट करके दिखा दी। अब इससे क्या होगा आप समझो कि बच्चे को जल्दी याद होगा। उसको जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर का भी पता लग गया, उसको ये भी पता लग गया कि कौन कौन सा आर्टिस्ट इसमें इन्वॉल्व है, शॉर्ट ट्रिक का भी पता लग गया। तो यानी कि ये जो है ना, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है, तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि भैया इसका बहुत बड़ा बेनिफिट, डायरेक्ट आपको याद हो जाएंगी चीजें। और स्टैटिक जीके में इसी चीज की इंपॉर्टेंस है कि आपको चीजें जल्दी से जल्दी याद हो जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेस्टिवल और फेयर वाला, तो इसमें भी मैंने शॉर्टकट क्रिएट करने की कोशिश की। मैं थोड़ा आगे चल के आपको दिखाऊंगा तो वहां आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो यहां ग्रीन कलर में पूरे शॉर्टकट्स लिख दिए गए और ये अरुणाचल प्रदेश है, तो इसी के जितने भी फेस्टिवल है वो सारे के सारे हमने यहां पे लिख दिए। अब इनको याद करने का यही तरीका कि बस एक ट्रिक को याद कर लो तो ये सारे फेस्टिवल याद हो जाएंगे। ये एक नई चीज मैंने इंट्रोड्यूस की अगेन। इसके बाद देखो कि बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जो डिफरेंट रिलीजन्स के होते हैं। जैसे हिंदू फेस्टिवल के बारे में पूछ लेगा तो वो अलग रहते हैं, या कोई और धर्म के फेस्टिवल हैं, जैसे है ना मुस्लिम के फेस्टिवल है वो अलग रहते हैं, सिख के फेस्टिवल अलग रहते हैं, जैन के अलग, कृष्ण के अलग। तो इस टाइप से भी हमने फेस्टिवल को कवर किया है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसी चीजें पूछता है। ये आपको और किसी बुक में इस टाइप से कवर नहीं मिलेंगी। फिर उसके बाद आप देखो कि फेस्टिवल को ही आप देखो न्यू ईयर है जैसे, तो न्यू ईयर को वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानता है। तो ये भी हमने देखा कि एग्जाम में पूछा गया, तो ये एक नई चीज हमने इंट्रोड्यूस की। फिर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कुछ फेस्टिवल पूछे जाते हैं, तो वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। फिर ऐसे आप देखो कि फेयर्स के बारे में वो पूछता है, जो मेले लगते हैं उनके बारे में भी लिखा। यानी कि हमने ओवरऑल ये करने की कोशिश की है कि यहां से आपको एक ही जगह पे कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाए। और फिर उसके आगे पीवाईक्यू डाल दिए उसके, ठीक है दोस्तों। अब आप ऐसे ही देखो कि फोक आर्ट, और ये फोक आर्ट जो है अलग अलग स्टेट्स की पूछी जाती है, वो हमने यहाँ पे पूरा टेबल की फॉर्म में भी बता दी और नीचे फिर आपको जो है प्रॉपर लिखकर भी बता दिए। फिर ऐसी मार्शल आर्ट्स के बारे में पूछा जाता है तो मार्शल आर्ट्स के बारे में लिख दिया, आगे जो है उसके पीवाईक्यू डाल दिए। तो इससे भी आपको चीजें जो है बहुत फास्ट याद हो जाएंगी। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। आगे आप देखिए कि टेंपल्स के बारे में देखो, पिछले 1-2 साल से ये टॉपिक थोड़ा कम पूछा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये आगे बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। यहाँ हमने स्टाइल्स बता दिए कि टेंपल के कौन कौन से स्टाइल होते हैं विद टेबल, और उसके बाद अगेन वही ट्रिक वाला, जहां भी आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ये ट्रिक्स हैं विद स्टेट, हमने बता दिया कि किस स्टेट में कौन कौन से टेंपल हैं। तो इससे आपको चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। साथ में टेंपल्स की लोकेशंस के
थ्रू और भी बहुत सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे कवर कर दिए हैं। फिर आप देखो कि आर्किटेक्चरल एलिमेंट एक नई चीज है जहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी मैंने कवर करने की कोशिश की, यूजुअली और किसी बुक में शायद ये आपको देखने को ना मिले। फिर आप देखो फेमस मॉन्यूमेंट्स को हमने कवर किया है, बहुत सारी चीजें हैं उनके पीवाईक्यूज। फिर फेमस इंडियन फोर्ट्स हो गए, इनको शॉर्ट ट्रिक से आप देखिए कि कवर कर दिया है। ऐसे ही आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉम्ब्स हैं, ये सारे हमने कवर कर दिया है, केव्स को कवर कर दिया है। पूरा एक ही बुक के अंदर आपको मैक्सिमम चीजें कवर हो गई, स्तूपास हो गए, स्टैच्यूज हो गए, ये सारे कवर हो गए। अब देखो एक स्पोर्ट्स का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। पिछले 5 सालों में मैंने मोटा मोटा देख लिया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो स्पोर्ट्स और डांस से ही आते हैं। तो इसमें भी हमने पूरा सेग्रीगेट कर दिया भाई कि ओलंपिक के बारे में पूरा डिटेल में बता के उसके फैक्ट्स बता दिए, ऐसी समर ओलंपिक का, विंटर ओलंपिक का, इनके पीवाईक्यूज, हर चीज को हमने बता दिया है। और आप देखो पैरा ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, जितने भी आप देखो कि स्पोर्ट्स का सेक्शन है ना, सारा का सारा कवर किया है। साथ में ये देखा कि होस्ट सिटीज कौन सी है और कंट्रीज कौन सी है, कि किसी ने कोई भी जो है पैरालंपिक ओलंपिक वगैरह कराया होगा तो वो बता दिया आपको, ठीक है। साउथ एशियन गेम्स के बारे में बता दिया है। ऐसे ही आप देखो कि इसके बाद जो स्पोर्ट्स और गेम्स हैं उनको अलग अलग करके भी देख लिया, कि क्रिकेट के बारे में पूरी उसकी हिस्ट्री भी देख ली और एक ही जगह पे चीजें देख ली, ठीक है। उसके बाद आईपीएल के बारे में भी यही देख लिया। ऐसे ही आप देखो कि विमेन के बारे में बहुत सारे वर्ल्ड कप वगैरह के बारे में पूछ लेता है, वो देख लिया। हॉकी को देखिए, हॉकी के बारे में भी पूरा डिटेल में हमने कवर कर लिया। आप देखो सभी स्पोर्ट्स जितने भी है ना, चाहे वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, हर चीज जो है यहाँ पे आपको पूरा लाइन से कवर देखने को मिलेगा। और यही एक एज देता है इस बुक को बाकी सब बुक्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो प्रॉपर सेग्रीगेशन के साथ हमने वो सारे पॉइंट्स डाल दिए और पढ़ने में भी मजा आएगा, वो आपको देखकर ही पता लग रहा होगा, ठीक है। जैसे फॉर्मूला 1 रेसिंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेनिस के पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में देखो इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज जो है ये पूछा जाता है, ये भी हमने कवर कर दिया कि अलग अलग कंट्री का जो है नेशनल गेम्स कौन से, स्पोर्ट्स कौन से, ये पूछा जा सकता है। फिर आप देखो कि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेयर किसमें कितने होते हैं, या फिर स्पोर्ट्स की डायमेंशन वगैरह के क्वेश्चन हो गए, या स्टेडियम के क्वेश्चन हो गए। बहुत सारे वैरायटी बनती है स्पोर्ट्स के अंदर, जो सारी हमने इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। फिर इंटरनेशनल स्टेडियम्स हो गए, टॉप 10 लार्जेस्ट स्टेडियम्स, मतलब या निकनेम्स हो गए स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के, ये सारे देखो वैरायटी है, बहुत कुछ आ सकता है, जो हमने सारा का सारा इसी सेक्शन में कवर कर दिया है। इसके बाद देखो कि सिनेमा से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो हमने फिल्म फेयर अवार्ड्स जो है ये सारे कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है अलग अलग तरह के पुरस्कार जो है, अवार्ड्स जो है सिनेमा के अंदर या म्यूजिक के अंदर वो देखने को मिलेंगे, जैसे ऑस्कर वगैरह हो गया, नोबेल प्राइज का क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, इसके बारे में सारी डिटेलिंग हमने कवर कर दी है। फिर आप देखो कि ये वही ग्रैमी वगैरह ये सारे के सारे अवार्ड्स ही हैं। इसके अलावा देखो बुक्स एंड ऑथर्स का एक सेक्शन ऐसा है कि अब ये तो अथा है, अब आपको बहुत गिने चुने जो बुक्स एंड ऑथर वो पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से, और वो सारे ही हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं ताकि आपको कुछ भी छूटे ना। इधर मैंने एंशिएंट का भी कवर कर दिया और इस तरफ जो है मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के जो बुक्स एंड ऑथर हैं वो भी कवर कर दिए हैं, यानी एक ही किताब में आपको सारी की सारी चीजें वन स्टॉप सॉल्यूशन की फॉर्म में मिल जाएंगी। फिर मेडाइवल इंडिया के भी कवर कर दिया और कुछ कुछ फेमस जो आजकल के वो भी कवर कर दिए, ठीक है। इसके बाद ट्राइब्स को कवर कर दिया गया है डिटेल के अंदर विद पीवाईक्यूज, आप देख ही सकते हैं। फिर आप देखो फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, इसके अंदर भी वीमेन के बारे में और मेल के बारे में दोनों के बारे में आ जाता है, वो भी कवर कर दिया। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अब देखो पूरा डिटेल में कवर की है कि कब बनी, इनके हेडक्वार्टर कहां है, इनके बारे में कुछ भी पूछ सकता है, वो सारा कवर कर दिया है। फिर आप देखो सेंसस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने लिख भी दिया है यहां सेंसस के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 3-4 सालों से सेंसस से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप देखो कि इसको भी डिटेलिंग में हमने कवर करने की कोशिश की ताकि सेंसस से कुछ भी आपको छूटे ना। फिर आप देखो कि कई बार पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, इनसे भी सवाल आते हैं, ये भी कवर कर दिया है हमने। एक लास्ट चीज देखिए कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को हमने कवर किया है, ये नई चीज है कि विद मैप हमने बता दिया, जैसे हिमाचल प्रदेश है इसकी फॉर्मेशन कब हुई, कैपिटल, ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह सब चीजें इसकी हमने बता दी है। ऐसी स्टेट वाइज बताया है, तो स्टेट की जीके भी यहां से आपको जो है मैक्सिमम चीजें तो कवर हो ही जाएंगी। और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती हैं, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी हमने डिटेल में कवर कर दिया। तो कुल मिला के ये जो है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जो कि आप बस कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, ये सभी एग्जाम्स के लिए ये वैलिड रहेगी। तो आपको और किसी बुक पे डिपेंड नहीं होना है, ट्रिक्स के साथ यही वाली बुक जो है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन दे देगी। तो भाई ये किताब के अंदर जितनी भी खास फीचर्स थी वो सारी मैंने कवर कर दी हैं। अगर आपको ये किताब लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्लिपकार्ट का लिंक दिया है, डायरेक्टली वहां पर जाओ, इससे पहले कि ये बुक आउट ऑफ स्टॉक हो जाए आपको ये किताब तुरंत ले लेनी चाहिए है, क्योंकि अगला वर्जन आने में फिर टाइम लग जाएगा, अगला लौट आने में, उसमें फिर आपका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत फास्ट सेलिंग हो रही है किताब, तो तुरंत जाओ फ्लिपकार्ट पे और इसको अभी के अभी ऑर्डर करो।